मैरिड लाइफ हमने 10-12 साल बहुत अच्छे निकाले शादी के। लेकिन मुझे लगता है कि जो अनलिमिटेड पैसा आया लाइफ में, बहुत सारा नेम और फेम आया और पैसा आया, वो आने के बाद वो हजम नहीं हुआ। हमारे बुजुर्ग बोलते थे कि पैसा हजम करना भी आना चाहिए। जो जो एनवायरनमेंट है, हम जिस लोगों के साथ में उठते बैठते हैं, उनका असर हम पे बहुत होता है। तो उनका उठना बैठना उन लोगों के साथ होने लगा जो शराब पीते थे, जिनकी 2-2 गर्लफ्रेंड्स थी, जिनका पैसे उड़ाने वाले, बियर बार, डांस बार में जाने वाले लोग, ऐसे लोगों के साथ उनका उठना बैठना बढ़ गया। एंड देन थिंग्स चेंज। तो जब मैं हॉस्पिटल गई तो डॉक्टर्स ने बोला आपका तो हार्ट फेलियर हो चुका है। और आई वाज शॉक्ड। आई सेड अरे, मतलब मुझे हार्ट अटैक होके, मेरा हार्ट फेल होके 20% चल रहा था। तो कहने का मतलब है कि हाउ मच इजी इट इज इन योर ब्रेन, उतना इजी आपके रियल लाइफ में होगा। सो आप जिन लोगों को अपने आप को सराउंड करते हो, जिन लोगों से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एक बंदा जो आपको कोई चीज बोल के जाता है ना, वो आपके दिमाग पे असर करता है। दोस्तों, ये जो जिंदगी है, ये जिंदगी आसान नहीं होती। जिंदगी में कई बार उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जब चढ़ाव आते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हम बहुत खुश फील करते हैं। लेकिन जब उतार आते हैं तो हम मायूस हो जाते हैं। कई बार उतार इतने ज्यादा होते हैं कि बहुत ज्यादा मायूसी होती है और फिर हम टूट जाते हैं। और जब हम टूट जाते हैं तो कई बार वापस से बाउंस बैक करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। कई लोग जो है उसी अवस्था में रह जाते हैं या फिर उससे नीचे ही गिरते चले जाते हैं। वापस से आना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको मिलाने वाला हूं मिस जेमिनी धर से। जेमिनी धर की जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, लेकिन हर बार उन्होंने बाउंस बैक किया। वो फिर से खड़ी हुई और उन्होंने अगली छलांग जो है वो पहली वाली दौर से भी आगे मारी और हमेशा वो अपनी जिंदगी में बाउंस बैक करती आई है। दोस्तों, इस वीडियो से आपको बहुत मोटिवेशन मिलने वाला है। जेमिनी धर से मिलते हैं और वो अपनी जिंदगी में बाउंस बैक कैसे कर पाती है, इस चीज को जानते हैं। उनकी जिंदगी का जो सीक्रेट रहा है, जो सक्सेस सीक्रेट रहा है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। जेमिनी जी, मैं आपका VITV में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू रंजीत। और 2 साल के बाद मैंने अपना चेहरा दिखाया है ऑनलाइन। आज पहली बार स्क्रीन पे आई हूँ। बहुत काम किया मीडिया में, लेकिन लास्ट 2 साल से कंप्लीटली अंडर कवर थी। और आपने जब जनवरी में मुझे कॉल किया था तो मैं ICU में थी और मैं हंस रही थी कि मैंने बोला ये मुझे इनवाइट कर रहे हैं बात करने के लिए, लेकिन मैं बोल भी नहीं सकती हूँ। सो जनवरी टू नाउ बहुत फर्क आया है। और हाँ, आप जो बता रहे हैं कि आई हैव बाउंस बैक, तो सही है रंजीत। बाउंस बैक करना, क्या बोलते हैं, एक हमारे हमारे ये बाउंस बैक इज मस्ट मस्ट मस्ट, बिकॉज जो हमको जिंदगी मिली है उसको हम वेस्ट नहीं कर सकते हैं जस्ट बाय गिविंग अप। जेमिनी जी, बहुत कुछ जानना है आपसे, बहुत कुछ जानना है। आप जो ICU में रही उसके बारे में भी जानना है, लेकिन मैं बहुत शुरुआती दौर पर आपको लेके जाना चाहता हूँ। शुरुआत में जब आपने बिजनेस शुरू किया और उस बिजनेस को आपने एक कामयाब बिजनेस बनाया, वो कैसे आपने बनाया था? एक बिजनेस आपने शुरू किया और उसे एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाया, उसके बारे में कुछ बताइए। रंजीत, एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ। मेरे डैड ने जॉब किया, साइड में पार्ट टाइम बिजनेस करते थे, आर्किटेक्ट थे। और मम्मी हमेशा एनकरेज करती रही आर्ट एंड क्राफ्ट्स के लिए। तो ऐसे 8 साल मैंने, जब मैंने फैशन डिजाइनिंग कंप्लीट किया तो 8 साल मैंने जॉब किया। तो आई ट्रैवल्ड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया घूमी, मैंने अपनी कंपनी के लिए काम किया, बड़े बड़े लोगों से मिली। उनका मेरे दिमाग पे बहुत असर हो गया जब मैं इंटरनेशनली नेशनली लोगों को मिली। और मैंने बहुत सारी चीजें अपने अपने विल पावर से की। तो मुझे प्रोग्रेस भी बहुत मिला, मुझे प्रमोशंस भी काफी मिले। और फिर एक दिन मैंने डिसाइड किया कि नाउ मुझे अपने लिए काम करना है। और मैंने एक छोटा सा बिजनेस किया। सो वहां पे भी टैक्सीज में और अच्छी क्वालिटी रेस्टोरेंट्स में मीटिंग्स करने से मैं बिल्कुल, वो झोपड़पट्टी में मैंने अपना एक वर्कशॉप बनाया और आई स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम स्लम्स। तो वो स्लम से मैंने काम करना शुरू किया। तो
डायरेक्टली फ्रॉम लग्जरी में वापस बसेस में वगैरह ट्रैवल करने लगी, और 6-8 महीने में मेरा बिजनेस पिकअप किया, तो मैंने ग्रो करना शुरू किया। एंड लाइफ में मुझे लोग मिलते गए और उनके साथ में मेरे रिलेशनशिप स्ट्रांग होते गए, बिकॉज मैं बहुत एक्साइटेड थी अपने काम को लेके और डेडिकेशन के साथ काम करती थी। तो मुझे लगता है कि मेरा जो ऑनेस्टी था और मेरा जो जज्बा था, एंथुजियाज्म था काम करने का, उससे मुझे मेरे टीचर्स ने मुझे कलीग की तरह एक्सेप्ट किया। मैंने फैशन इंस्टीट्यूट्स में मैंने सिखाया, मैं कंसल्टेंट की तरह काम किया। मैंने फैशन इंडस्ट्री में कंसल्टेंसी का बहुत अलग अलग वैरायटी का काम किया, ज्वेलरी में किया, यहाँ किया। उसके साथ साथ में मैंने अपना बिजनेस किया, तो मेरा बिजनेस दिन ब दिन ग्रो होता गया। एंड देन क्या बिजनेस था जेमिनी जी आपका? कौन सा बिजनेस शुरू किया था आपने? मैंने स्टार्टिंग से ही गारमेंट्स का बिजनेस शुरू किया था। मैं पहले सलवार कमीजेस बना के बड़ी बड़ी कंपनीज, कला निकेतन, शीतल में सप्लाई करती थी। फिर उन्होंने मुझे अपने एक्सपोर्ट डिवीजन के लिए एनकरेज किया कि आप क्यों नहीं हमारे लिए कफ्तान या जलाबियाज बनाती है। तो मैंने शुरू किया और मेरा कलेक्शन पहले टाइम से ही हिट हो गया। तो दे स्टार्टेड गिविंग मी मोर एंड मोर ऑर्डर्स, और उन्होंने मुझे एक फैक्ट्री भी डाल के दी, जो फैक्ट्री में मैनेज करती थी मेरे फ्रेंड, उस टाइम पे मेरे फ्रेंड थे। और बाद में आई थिंक अराउंड 1.5 ईयर के बाद हमने शादी की। सो मेरे लाइफ पार्टनर भी मेरे बिजनेस में जुड़ गए। वो एमबीए थे, तो उन्होंने मार्केटिंग संभाला और मैंने क्रिएटिव पार्ट संभाला। वो फाइनेंस भी देखते थे। तो यस, वी हैड अ वेरी ब्यूटीफुल मैरिड लाइफ। हमने 10-12 साल बहुत अच्छे निकाले शादी के। लेकिन मुझे लगता है कि जो अनलिमिटेड पैसा आया लाइफ में, बहुत सारा नेम और फेम आया और पैसा आया, वो आने के बाद वो हजम नहीं हुआ। हमारे बुजुर्ग बोलते ना कि पैसा हजम करना भी आना चाहिए। तो वो थोड़ा सा बैड कंपनी में निकल गए और चीजें फैमिली में ठीक नहीं हो रही थी, और मेरे 2 छोटे बच्चे थे। तो फिर मैंने डिसाइड करके अपनी दोनों कंपनीज को, मैंने 130 करोड़ का टर्नओवर मेरी एक कंपनी ने किया, और दूसरी ब्रांड को स्टार्ट करके आई थिंक 3 साल हुए थे। तो एक लोकल ब्रांड थी, एक एक्सपोर्ट हाउस था। तो मैंने दोनों कंपनीज फिर डिस्प्यूट की वजह से छोड़ दी। और कम से कम 8 साल के आसपास हम लोग लिटिगेशन में थे, एक दूसरे के ऊपर केसेस पे केसेस, क्योंकि मैं बच्चों की कस्टडी चाहती थी, सिक्योरिटी चाहती थी, और सामने वाली पार्टी बिल्कुल एग्री नहीं कर रही थी कि वो कुछ देंगे या बच्चों को देखेंगे। सो आई एज अ सिंगल मदर आई ब्रांच्ड आउट ऑन माई ओन, और मैंने दोनों कंपनीज छोड़ दी। सो तकरीबन 13 years मैंने एक्सपोर्ट में डिड वेरी वेल। और फिर अचानक से, ऐसे जैसे आप बोलते हैं ना, जिंदगी मुश्किल देती है, तो एक रात में ही राजा से रंक बन गए, मतलब सब कुछ छोड़ दिया। एंड देन आई स्टार्टेड ऑल ओवर अगेन। सो रंजीत, मैं बहुत सारे इंटरव्यूज कर चुकी हूँ, और मैं एक भी इंटरव्यू में मिस नहीं करती हूँ ये बोलने के लिए कि ग्रैटिट्यूड जो मैं देती हूँ मेरी लाइफ का, जो मेरे टर्निंग पॉइंट आया है, जो मुझे स्ट्रांग बनाया मेंटली, इमोशनली, और मुझे ये सारी चीजों को फेस करने के लिए एक ही बंदा है जिसको मैं फॉलो करती हूँ, वो मेरे मेंटोर है, मिस्टर आफीन खान। बहुत सिंपल इंसान है, ज्यादा शोर शराबा नहीं है उनका, बट उनकी एक एक कही कही बातें मैंने अप्लाई की है लाइफ में। मतलब आपके पास मेंटोर तो होगा, आपको 10 चीजें लोग बोलेंगे, लेकिन अगर उसमें से एक भी चीज आपने कंसिस्टेंटली अप्लाई की, तो आपकी लाइफ का डायरेक्शन कंप्लीटली चेंज हो सकता है। मतलब यू कैन सी अपॉर्चुनिटी व्हेन देयर इज लॉट ऑफ डिफिकल्टी। तो ये मैंने अपने मेंटोर से हमेशा दिखाया। और मैंने, मेरा जो आज आज का जो सिचुएशन है रंजीत, जो मैं आज बैठी हूँ आपके सामने, जो मैं बात कर पा रही हूँ, तो वो उसके पीछे आज मैं क्रेडिट नहीं दूंगी अपनी माँ को या किसी को, बिकॉज उन्होंने तो मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, वो तो फॉर एवर रहेगा। लेकिन जो मेरी फैमिली है, जो मेरे ब्रदर इन लॉ नीलेश कापड़िया है, जो मेरे फ्रेंड्स है, और जो मेरे क्लोज निट फैमिली है, मैंने ये 2 साल में जाना कि मैंने कितना कमाया है। पैसा नहीं, बट दुआ, लोगों का सपोर्ट। मुझे इतना सपोर्ट, इतनी दुआ और इतना ये मिला कि आई कुड स्टैंड अप इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑड्स। तो मुझे लगता है कि बिजनेस के साथ में इंसान को एक चीज कभी कभी नहीं भूलनी चाहिए, टू बिल्ड रिलेशनशिप्स। आप जितना दोगे ना, उसका 100 गुना आपको वापस मिलेगा। और वो ये 2 साल में मुझे
उसका 1000 टाइम्स वापस मिला है, मैं बोल सकती हूँ। तो जमीनी, मैं एक्चुअली आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके लाइफ में सेटबैक्स आए, आपका इतना बड़ा, आपने एक छोटे से बिजनेस चालू किया था, एक चॉल से चालू किया था, और आपने उस बिजनेस को 130 करोड़ के टर्नओवर तक लेके गई, बहुत पैसा कमाया, बहुत नाम कमाया, और रातों रात जब आपके साथ में जो है आपके रिलेशनशिप भी टूट गए, रिलेशनशिप खराब हो गए, आपका बिजनेस जो है पूरा खत्म हो गया, तो ऐसी परिस्थिति के बारे में आप हमें बताएंगे कि किस प्रकार का प्रभाव आपके हेल्थ पर पड़ा, आपकी मानसिकता पर पड़ा, और उस वक्त का क्या सिचुएशन था, थोड़ा उसको और किस प्रकार का इम्पैक्ट आप पर हो रहा था, उसको थोड़ा सा हाईलाइट। तो बेसिकली जब मैं डिनायल में थी, मतलब मैं अपने आप को एग्री नहीं कर रही थी कि ऐसा कुछ मेरे साथ हो सकता है, कि ऐसे कैसे हो गया, मतलब मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, मैं सबको ब्लेम कर रही थी उस टाइम पे जब हुआ कि ये इसकी वजह से हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। उस टाइम पे मेरे मेंटोर ने मुझे बिठा के बोला, जो भी हुआ तुम्हारी वजह से हुआ। और मुझे इतना बुरा लगा, मैंने बोला ये कैसे मुझे ब्लेम कर सकते हैं, मैंने कुछ नहीं किया, ना मैंने चीटिंग की, ना मैंने गलत किया, ना मैं डिसऑनेस्ट थी, मैं तो अपने बच्चों को लेके आगे बढ़ रही थी, तो ये क्या हो गया। तो उन्होंने बोला जेमिनी, जो हुआ तुमने किया, तुम्हारी वजह से हुआ, जब तुम जिम्मेवारी लोगी, व्हेन यू विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम इसको बदल सकते हो। उस टाइम में मुझे कुछ समझ में नहीं आया, जब वो बोल रहे थे मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मुझे लगा ये क्या उल्टा बता रहे कि मतलब मेरी गलती है। लेकिन ग्रेजुअली 2 महीने 3 महीने में मुझे समझ में आने लगा कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैंने नहीं कही थी, जिस टाइम पे मुझे करना चाहिए था, उसकी वजह से आज मैं ये सिचुएशन में हूँ। सो मेंटली तो मैं बहुत अपने आप को कमजोर मान रही थी। फिजिकली तो मैं स्ट्रांग थी, तभी मेरी सेहत ठीक थी, तो खाना पीना ये मैंने निग्लेक्ट करना शुरू कर दिया अपनी हेल्थ को, मतलब कोर्ट में जाना, ये करना, वो करना, बिजनेस को रीबिल्ड करना, नई चीजें सीखना, तो मैंने अपने हेल्थ को सबसे लास्ट पे रख दिया। मेरी प्रायोरिटी बन गई कि बच्चों को कैसे मुझे पढ़ाना है, मेरे बच्चों का कैसे लाइफस्टाइल मुझे चेंज नहीं करना है, क्योंकि वो बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे थे। और अचानक से एक रात को मैं उनको ये नहीं बोल सकती हूँ कि अभी आपके पास लैपटॉप नहीं है, अभी आपका इंटरनेट बंद हो जाएगा, अभी आपका खाना सब स्टैंडर्ड हो जाएगा, अभी आप बस में जाओ। इतनी सारी चीजें बच्चों को ओवरनाइट नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने भी तो एक फादर खोया था, एक फैमिली खोई थी, वो अकेले थे मेरे साथ। तो मेरा फोकस था कि मैं बच्चों को सिक्योर करूं, और उसमें मैंने कंप्लीटली अपना जी जान लगा दिया, और मैंने अपनी हेल्थ को नहीं देखा। एज अ रिजल्ट मुझे डायबिटीज हुआ था जब मेरी बेटी बॉर्न हुई थी, सो 21 साल से मुझे डायबिटीज है। तो एज अ रिजल्ट वो 5-6 साल में मेरी इंटरनल हेल्थ बहुत खराब हो रही थी, जो मुझे पता नहीं था। तो तो फाइनेंशियल सिचुएशन तो बहुत खराब थी, हेल्थ भी बहुत खराब हो गई, आपने कैसे अपने आप को उस वक्त मैनेज किया? आपके मैं एक गुरु चीज आपके साथ थे, बताऊंगी, ये बहुत बड़ी बात है। मैं एक चीज बोलना चाहूंगी आपके प्लेटफॉर्म से कि कोर्ट में ना मैं सब कुछ हार गई इन द सेंस कि मैंने लास्ट में गिव अप कर दिया, बिकॉज वो अपने आप को बैंकक्रप्ट दिखाने, मतलब जो भी उनके पैतरे थे वो सब ट्राई किए, और उनके पास बहुत पैसा था, तो वकील भी बहुत बड़े थे उनके। बट मेरे पास मेरा गोल्ड था, जो मैंने तिनका तिनका करके जोड़ा था फ्रॉम द टाइम आई वॉज अर्निंग। मैंने पहला पगार से लेके जब तक मैं सेपरेट हुई, तब तक मेरे पास थोड़ा 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 करके मैंने गोल्ड जमा किया था। और मेरी माँ हमेशा मुझसे बोलती थी कि बेटा गोल्ड होना चाहिए, और मैं थोड़ा थोड़ा करके मैंने जमा किया था। तो वो गोल्ड एक स्त्री धन होता है इंडिया में, तो वो मुझे, मेरा गोल्ड मेरे पास था। उस गोल्ड को मैंने सेल कर करके मैंने दोनों बच्चों को पढ़ाया। मेरे को जब भी शॉर्टेज था मैंने उसमें से यूज किया, प्लस मेरे पास मेरा काम था जिससे मैं अर्न कर रही थी। ऑफकोर्स मैं उतना नहीं अर्न कर रही थी जितना मेरे खर्चे थे, बिकॉज वी वर लिविंग अ वेरी गुड लाइफस्टाइल जब मेरा सेपरेशन हुआ। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने हमारी लाइफस्टाइल सिंपल की, और आहिस्ता ग्रेजुअली जैसे बच्चे बड़े होते गए वो समझते गए। तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ा मेरे लिए प्लस पॉइंट था कि माँ का बोला हुआ मैंने सुना था। वो पुराने जमाने में लोग बोलते थे ना, तो मेरे म्यूचुअल फंड्स इन्होंने ले लिए, मेरे बच्चों के पॉलिसीज ले ली, बैंक अकाउंट्स ले लिए, मतलब सब कुछ जितना भी था वो सब उनके फर्स्ट नेम उनका था।
तो मेरे पास कुछ नहीं आया, लेकिन जो मेरा गोल था वो उसने मुझे जिंदा रखा, यू नो. सो आई थिंक दैट वाज वेरी गुड. मैंने ऑफ कोर्स कंटिन्यूसली मैं अपने मेंटोर के साथ में अपने माइंड पे काम कर रही थी और अपने प्रोफेशन पे काम कर रही थी. सो एक जो माइंडसेट होता है ना, वो इंसान को कब्र से भी वापस लेके आ सकता है. और मेरे साथ बिल्कुल वैसा हुआ है कि मैं जितनी जितनी बार डिस्ट्रॉय हुई हूँ, उतनी उतनी बार मेरे माइंडसेट ने मुझे हेल्प किया है वापस आने के लिए. तो जेमिनी, वो जो सिनेरियो था, वो सिनेरियो कुछ ऐसा था कि आपका जो बिजनेस था वो भी आपके हस्बैंड के नाम से था, आपके जो इन्वेस्टमेंट थे वो भी आपके हस्बैंड के नाम से थे, तो जहां जहां पर पैसा जो आ सकता था वो सब कुछ आपने अपने हस्बैंड के नाम से रखा था, और ये आपकी सबसे बड़ी गलती थी, आपका ऐसा मानना? बिगेस्ट मिस्टेक में तो मैं आजकल औरतों के साथ काम करती हूँ ना, मैं उनको बोलती हूँ कि 100 रुपए क्यों ना कमाओ, अपने नाम से लो और बाद में डोनेट करो. पहले अपने अकाउंट में लो, फिर अगर आपको दे देना है तो दे दो, लेकिन आपके अकाउंट से दो. बिकॉज ये जो गलती मैंने की ना कि पति परमेश्वर, यू नो, हस्बैंड है, क्या है, फैमिली है, मतलब लव आपको क्या मैरिज लगता है है तो. जेमिनी, आपने जो बिजनेस खड़ा किया, जो चौल से शुरू करके आप जो 130 करोड़ के टर्नओवर तक पहुंची, उसमें आपके साथ में एक पार्टनर थे जो कि आपके, है ना, उस वक्त के हस्बैंड थे। आपने वो जो बिजनेस खड़ा किया उसमें आपका कितना प्रतिशत योगदान था, जो कि आपके हाथ में उसका इनकम कुछ भी नहीं आया? मैं तो हमेशा से फेयर रही हूँ. मैं बोलती हूँ हम दोनों का कंट्रीब्यूशन था. दोनों का कंट्रीब्यूशन? दोनों का था, 50-50 था. ऐसा नहीं था कि उन्होंने काम नहीं किया या रे. लेकिन हुआ क्या कि जितना भी पैसा आया उसको री इन्वेस्ट करने के टाइम, कंपनी मैंने शुरू की, कंपनी का बेसिक फंड मेरा था, शुरुआत मेरी थी, लेकिन जो कंपनी में प्रॉफिट आया वो प्रॉफिट उन्होंने अपने नाम से री इन्वेस्ट इन्वेस्ट किया? किया. जैसे प्रॉपर्टी ली तो पहले उनका नाम फिर मेरा नाम, लोन ली तो पहले उनका नाम फिर मेरा नाम, या मेरा नाम फिर उनका नाम. सो कहने का मतलब है कि ऐसा कोई डिजाइन नहीं था कि हम ये चीट करेंगे या ये करेंगे. बट आगे जाके जो जो एनवायरनमेंट है, हम जिस लोगों के साथ में उठते बैठते हैं, उनका असर हम पे बहुत होता है. तो उनका उठना बैठना उन लोगों के साथ होने लगा जो शराब पीते थे, जिनकी दो दो गर्लफ्रेंड्स थी, जिनका यू नो पैसे उड़ाने वाले, यू नो बियर बार डांस बार में जाने वाले लोग, ऐसे लोगों के साथ उनका उठना बैठना बढ़ गया. एंड देन यू नो थिंग्स चेंज्ड. सो लाइफ लाइफ कैन टेक अ टर्न इन एनीबॉडीज लाइफ. मतलब क्या बोलते हैं, इंसान लेकिन इंसान का जमीनी कोई जी, वो भरोसा भी नहीं. एक मोमेंट था, वो भी एक मोमेंट था, सब कुछ कोलैप्स हो गया, आप अर्श पे थी, फिर फर्श पे आ गई, लेकिन फिर आपने धीरे 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 अपने आप को जो है वो, मैं ये कितने समय पहले की बात है जमीनी जी, कब, कौन से साल की बात है ये? ये बिल्कुल तकरीबन अभी 9 साढ़े 9 साल हो गए इस बात को, तो नौ टेन साढ़े नौ ईयर्स साल पहले की बात। उस वक्त आपका जो बेबी था, जस्ट बॉर्न बेबी था, उसी वक्त आपको बेबी? नहीं नहीं नहीं, मेरे बच्चे बड़े थे. मेरी डॉटर आई थिंक 10 साल या 11 साल की थी. हाँ, 11 साल 10 साल की थी. और मेरा बेटा उससे भी छोटा था, आई थिंक शी वॉज 9 years old. तो 9 साल और 11 साल के बच्चे थे, और हाँ, बाकी समझ गया। इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते थे, तो बहुत एक्सपेंसेस थे. तो मेरा फोकस था कि कुछ भी हो जाए, मैं अपने बच्चों को सफर नहीं करने दूंगी, बिकॉज मैंने डिसीजन लिया था कि मैं एक डिसरिस्पेक्टफुल जिंदगी नहीं जीऊंगी, और उसका भुगतान मुझे मेरे बच्चों से नहीं करवाना था. ऑफ कोर्स उन्होंने आपने अपने बहुत बच्चों सफर का किया. एजुकेशन जो है वो कंटिन्यू रखा सेम स्कूल में? यस. यस. सेम स्कूल में आपने कंटिन्यू रखा बच्चों का जी. एजुकेशन? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन जमीनी जी, आपके बिजनेस में जब आपका बिजनेस कोलैप्स हो गया, उसके बाद में आपने जो है वो ट्रेनिंग का बिजनेस शुरू किया, बिजनेस मैनेजमेंट ट्रेनिंग का बिजनेस शुरू किया, तो आप चाहती तो सेम बिजनेस कर सकती थी, जीरो से शुरू करती, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस था आपके पास में। क्यों आपने ऐसे सोचा कि नहीं, मुझे ये बिजनेस नहीं करना है, मुझे ट्रेनिंग में जाना है, बिजनेस मैनेजमेंट ट्रेनिंग में जाना है, ऐसा क्यों आपके दिमाग में? के दो रीजंस है कि जब मैंने आफरीन खान का सेमिनार अटेंड किया पहली बार, आज से 11 साल पहले, तो मुझे एक नया एंगल मिला मेरे प्रोफेशन का, कि मैं बहुत लोगों को एम्पावर कर सकती हूँ. और अगर आप किसी को एम्पावर करते हैं, उसकी खुशी कुछ ज्यादा होती है. और गारमेंट्स ऐसी चीज है जो मैं ऑलरेडी 2 डेकेड से कर रही थी, और मैं करके एक हद तक ऊब चुकी थी. मतलब मैंने हाईएस्ट लेवल ऑफ सक्सेस वहां देख लिया था, मतलब लग्जरी थी, सब कुछ था, लेकिन गारमेंट्स में स्ट्रेस भी बहुत था.
कारीगर टाइम पे वर्क नहीं लाता था, ऑर्डर्स लेके आओ, ये लेके आओ, तो बिजनेस के बहुत सारी चीजें थी। प्लस मेरे हस्बैंड ने बहुत सारा मार्केट से पैसा उठाया था जो उन्होंने रिटर्न नहीं किया था। सो इफ आई गो टू द मार्केट और बोलूं कि भाई मुझे कपड़ा दे दो, तो मेरी क्रेडिबिलिटी तो मेरे हस्बैंड के साथ जुड़ी हुई थी। जब तक मैं सेपरेट नहीं हूं और पूरे वर्ल्ड को बता नहीं दूं कि भाई ये अलग बंदा है, मैं अलग हूं, और मेरा इंटेंशन नहीं है, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में किसी का 1 रुपया नहीं रखा। बट उन्होंने लास्ट लास्ट में बहुत मैनिपुलेशन किया था, बिकॉज ही डिडंट वांट मी टू कम बैक। वो नहीं चाहते थे कि मैं क्लेम करूं बिजनेस में पार्टनरशिप या कुछ भी, तो वो उन्होंने वैसा सब सिचुएशन करके रखा था कि आई कुड नॉट गो बैक। तो फिर मैंने सोचा कि इफ आई कैन हेल्प विमेन लाइक यू, मेरे जैसी जो औरतें हैं, जो सिंगल मदर्स है या विमेन है जो बिजनेस करना चाहती है, तो क्यों ना मैं इतने साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है उसको मैं एक सिस्टमेटिक तरीके से उनको ट्रेन करूं और सिखाऊं। सो पिछले 2 ढाई साल में मैंने बिल्कुल कम काम किया, लेकिन उसके पहले जो मेरा मास्टरमाइंड शुरू हुआ था, बिजनेस मास्टरमाइंड, एक्सट्रीम ग्रोथ मास्टरमाइंड, तो वो मास्टरमाइंड की जो ट्रेंड औरतें हैं, बिजनेस ओनर्स है, वो आज भी मुझे अपनी सक्सेस स्टोरीज भेजती है। जेमिनी मैंने ये एक ब्रांच खोला है, जेमिनी मेरा ये हो गया। सो ये एक बहुत ही सोल फुलफिलिंग काम है। आपको खुशी मिलती है अगर आपके थ्रू किसी का प्रोग्रेस होता है, कोई ग्रो करता है, तो वो बहुत खुशी की बात है। ऑफ कोर्स गारमेंट्स में मतलब मेरी जान है गारमेंट्स, बट एक टाइम ऐसा आया कि मुझे कुछ लेना देना नहीं था, बिकॉज मुझे सारी मेमोरीज वापस आती थी। मैं पेन उठाती थी तो मुझे मेरा 5 स्टार ऑफिस दिखता था, मैं पेन उठाती थी तो मुझे अपने कारीगर याद आते थे। तो वो सारी चीजें मैंने पीछे छोड़ी और पूरे नए से मैंने शुरू किया। एंड आई डोंट रिग्रेट। आज की तारीख में मैं घर बैठे बैठे, इतनी तबीयत खराब है मेरी तो भी मैं घर बैठे बैठे अपना काम कर सकती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपने जेमिनी जी, आपने सोचा कि मुझे उन औरतों की मदद करनी है, उन वुमेन्स की मदद करनी है जो सिंगल मदर है, और कहीं ना कहीं जो है जिस प्रकार से आप उठ सकती हैं, एक 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 अगर उनको अगर कुछ एक मोटिवेशन मिले आपका, तो वो खड़ी हो सकती है, आपके मन में आए। तो आप जब उन्हें सिखाती थी या सिखाती हैं, तो क्या आप उन्हें सिखाती हैं? क्या अपने ही एक्सपीरियंसेस उन्हें देती हैं या कुछ और भी चीजें आप उन्हें तो सिखाती, क्या सिखाती हैं? रंजित, इन पिछले 10 सालों में मैंने बहुत सारे ट्रेनिंग ली है खुद। मैंने अपने आप पे काम किया है। सो बेसिकली एक बिजनेस को ग्राउंड जीरो से कैसे आगे बढ़ाना है। सो हमारा एक मेन फोकस रहता है पर्सनल ब्रांडिंग पे, कि एज ए इंडिविजुअल आप एक ब्रांड हो। उस ब्रांड को आप मार्केट में, बिल्कुल ब्रांड को आप मार्केट में कैसे लॉन्च करें, लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपकी क्या स्टोरी है और आपका यूएसपी क्या है, और क्यों आप ये प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हैं जो आप दे रहे हो लोगों को, और लोगों ने क्यों आपसे बाय करना चाहिए। तो ये पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू मैं उनको ट्रेन करती हूँ कि हाउ टू क्रिएट अ पर्सनल ब्रांड। पर्सनल ब्रांड क्रिएट करने के बाद में उनको अपने प्रोडक्ट या सर्विस के ब्रांडिंग के बारे में ट्रेन करती हूँ और करवाती हूँ। मतलब मेरा एक डिफरेंस है काम में, कि लोग सिखाते हैं लेकिन मैं प्रैक्टिकली करवाती हूँ। एक्शन लेने के लिए मैं मजबूर करती हूँ अपने क्लाइंट्स को, बिकॉज अगर एक्शन नहीं लेंगे तो रिजल्ट्स नहीं आएगा। और बहुत सारे लोग डर के मारे एक्शन नहीं लेते, सीखते तो है बहुत कुछ, लेकिन वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। इम्प्लीमेंट नहीं करो तो रिजल्ट नहीं मिले। सो बेसिकली पर्सनल ब्रांडिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग एंड सेल्स, ये चारों चीजों को मैंने कंबाइन करके एक शॉर्ट 8 हफ्ते का कोर्स बनाया है। और वो 8 हफ्ते लेडीज मेरे साथ जुड़ती है, ट्रेन होती है, और जब उनको वो रिजल्ट मिलता है जो मैंने उनको प्रॉमिस किया है, तो फिर वो मेरे साथ आगे बूट कैंप, मतलब 90 दिन मेरे साथ काम करती है। कुछ कुछ लोग मेरे साथ साल भर जुड़ जाते हैं। आज मेरे पास क्लाइंट्स है जो मेरे साथ पिछले 5 साल से जुड़े हुए। मैं बिजनेस कोचिंग भी करती हूँ, मैं इंडिविजुअली बिजनेसेस को भी कोच करती हूँ, लेकिन वो बहुत सिलेक्टेड लोगों को। बट मैं ग्रुप कोचिंग ज्यादा करती हूँ। वहां पे औरतें आती हैं, उनको अफोर्डेबल भी होता है, क्योंकि पर्सनल कोचिंग बिकम्स वेरी एक्सपेंसिव। तो ग्रुप कोचिंग में वो आके सीखती है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है, एंड दे टेक देयर बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल। तो बहुत सारे लोग, और इसमें क्या है कि मैं उनकी साइकोलॉजी पे भी काम करती हूँ, इमोशंस पे भी काम करती हूँ। बट ये चीजें बोल के नहीं कर सकते हैं, वो थ्रू एक्टिविटीज एंड थ्रू मॉड्यूल्स हम करते हैं।
कि वो उनको वो रिलीज भी हो जाए उनका टेंशन, उनको वो करेज भी मिले और वो आगे भी बढ़े, लेकिन उनको ऐसा लगे नहीं कि किसी ने हमको इमोशनली या साइकोलॉजिकली हमको ट्रीट किया है। जमीनी जी, ये सब चीजें तो आपकी चल रही थी, आप ट्रेनिंग दे रही थी, आप बिजनेस मैनेजमेंट सिखा रही थी, लेकिन इसके बीच में आपको आपकी हेल्थ बहुत खराब हो गई, आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, आपका बाईपास सर्जरी भी हुआ। जमीनी जी, जी, बाईपास सर्जरी हुआ आपका? यस यस। ओहो, तो इसका फिर क्या, कैसे इम्पैक्ट पड़ा आपके बिजनेस पर, क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो आपकी रंजीत, मनस्थिति पर क्या इम्पैक्ट पड़ा? मैं एक्चुअली आई थिंक इन द मंथ ऑफ जून, मई में मैं ब्रह्म कुमारी गई थी, माउंट आबू। वहां हमारे इंटरव्यूज वगैरह थे एंड आई वाज इनवाइटेड एज अ गेस्ट। तो वहां से मैं जब वापस आई तो तकरीबन एक फुल मंथ मुझे रात को नींद नहीं आती थी और सारे डॉक्टर्स को पिछले साल लगता की था। बात है ये, पिछले साल की बात है? 2 साल पहले की। 2 साल तो पहले की बात। या 2 years बैक। सो मुझे 2021, 21 नहीं, 22, 22 22 तो मुझे ना 1 महीने तक नींद नहीं आती थी रात को और मुझे घबराहट होती थी। तो डॉक्टर्स को दिखाया तो उनको लगा कि ये एसिडिटी है, तो उन्होंने मुझे एसिडिटी की दवाई दी। और बिकॉज ऑफ कोविड कोई भी डॉक्टर बराबर से हाथ लगा के चेक नहीं करता था, ऐसे ही वर्बल सुन के वो लोग ऑनलाइन या वर्बल दवाई देते थे। सो एक दिन रात को, मतलब 1 महीना हो गया ये होते होते, एंड आई कुड नॉट ब्रीथ, मुझे सांस लेने को नहीं हो रहा था। एंड मैंने खुद फैमिली को बोल के अपने आप को हॉस्पिटल में एडमिट किया। तो जब मैं हॉस्पिटल गई तो डॉक्टर्स ने बोला आपका तो हार्ट फेलियर हो चुका है। और आई वाज शॉक्ड। आई सेड अरे, मतलब मुझे हार्ट अटैक होके, मेरा हार्ट फेल होके 20% चल रहा था। तो उन्होंने मुझे एडमिट किया और सारे इन्वेस्टिगेशंस हुए। तो उन्होंने बोला कि यू विल हैव टू गो थ्रू अ बाईपास बिकॉज कुछ 95% या 98% कहीं कहीं पे ब्लॉकेज थे। इट वाज वेरी सीवियर। उन्होंने बोला हम बोल भी नहीं सकते कि आप बचेंगे कि नहीं सर्जरी के बाद, बट दिस इज द ओनली ऑप्शन। सो वी डिसाइडेड कि ओके लेट्स गो फॉर द ऑपरेशन एंड वी डिड द ऑपरेशन। सो ऑपरेशन के बाद मुझे बोला गया था कि 3-4 हफ्ते में आई विल रिज्यूम, मैं नॉर्मल होते जाऊंगी 3-4 हफ्ते में। बट अनफॉर्चुनेटली कॉम्प्लिकेशंस हुए एंड हर 2-3 महीने में मुझे आईसीयू में एडमिट होना पड़ता था बिकॉज आई कुड नॉट ब्रीथ, मुझे सांस लेने को नहीं होता था, मेरे बॉडी में पानी जमा होने लगता था। सो पिछले 2 साल में रंजीत, मेरा एक कान का हियरिंग गया, 60 to 70% हियरिंग इज गॉन एक कान से, और मेरी एक आंख में विजन चला गया। सो पहले तो जब मेरा विजन गया एक आंख का, तो आई कुड नॉट बिलीव कि ये मेरे साथ हो सकता है। मुझे लगा ऐसे कैसे, मतलब आई एम सच अ स्ट्रॉन्ग स्टर्डी पर्सन, मेरे साथ ये कैसे होगा। लेकिन फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता उसको एक्सेप्ट किया। फिर जब विजन चला गया तो उस आंख में इतना ग्लूकोमा का पेन होने लगा कि डॉक्टर सेड कि हमको लेजर सर्जरी करनी पड़ेगी और आपकी एक आंख छोटी हो जाएगी। सो आई सेड मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है अगर मैं कैसे भी दिखूं। द आइडिया इज कि मुझे अपने बच्चों को फिनिश लाइन तक लेके जाना है, मतलब कॉलेज खत्म करके आई हैव टू मेक देम इंडिपेंडेंट, नहीं तो इट विल बी लाइक अ वेरी बिग डिजास्टर। तो ये जो फोकस था उसने मुझे केप्ट मी गोइंग। एंड ड्यूरिंग दिस 2 years मैंने कंटिन्यूसली अपने मेंटोर से टच में रही। जब भी पॉसिबल हुआ मैंने वीडियो कॉल्स किए, मैंने कोचिंग लिया, और इस हालत में भी मैंने अपने आप को कोचिंग दिया एंड आई फॉलोड व्हाट आई वाज टॉट एंड आई केप्ट ऑन। सो आज मैं बोल सकती हूँ रंजीत कि आई एम डूइंग अ प्रॉपर वेबिनार और वर्कशॉप ऑन दिस संडे। वो मेरा पहला वर्क होगा आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक। एंड मुझे जान के इतनी खुशी हुई कि मैंने जब लॉन्च किया मेरा वर्कशॉप तो मेरे कब लॉन्च क्लाइंट्स किया आपने? 2 साल पहले की बात है जब आपको ये सब कॉम्प्लिकेशन होना शुरू किया, और कब जी, आपने अपना काम शुरू किया वापस दोबारा? काम मैंने अभी शुरू किया है रंजीत। आई स्टार्टेड वर्क राइट नाउ। ये संडे को मेरा वर्कशॉप है। हाँ, ये एंड संडे अभी आपने काम, ये आपका पहला वीडियो मेरे साथ में आप शूट कर रही है। ऐसे ही मैं आपके साथ में पहला वीडियो कर रही हूँ एंड इज द फर्स्ट टाइम आई एम शेयरिंग कि मेरे आईसाइट नहीं रही, मेरे कान में इश्यू है, मेरी किडनीज आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, आई एम ऑन डायलिसिस। तो ऑन ऑन एंड ऑफ मैं डायलिसिस पे भी रहती हूँ। सो इतना मेजर तो आपका डाउनफॉल डायलिसिस आया। अभी भी चल रहा है? डायलिसिस मेरा एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड चलता है। सो मेरे पेट में एक बड़ा सा ट्यूब डाला हुआ है प्लास्टिक का, विच इज
बिकॉज हार्ट फंक्शनिंग इज नॉट गुड इनफ, तो उसको CAPD बोलते हैं. सो एनीवेज, कीपिंग दैट मेडिकल थिंग इन वन साइड, मतलब क्या है रंजीत कि मैंने 2 साल बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी कि मैं कल का दिन देखूंगी कि नहीं देखूंगी. बिकॉज अगर नींद से उठते हैं तो दिन अच्छा होता है, 1 घंटे के बाद तबीयत इतनी खराब होती है कि मैं ICU में रहती थी. सो इन एंड आउट, इन एंड आउट, तो आई वॉज कंप्लीटली. लेकिन ये जो 2 साल है उसमें मैं पागल भी नहीं हुई और मैं मेंटली ब्रेकडाउन भी नहीं हुई, क्योंकि मेरे पास रॉक सॉलिड फाइनेंशियल एंड इमोशनल एंड फिजिकल सपोर्ट था फैमिली का. मेरे ब्रदर इन लॉ हैज बीन द टॉर्च बेरर. उन्होंने पूरे घर को अपने कंधों पे ले लिया, मुझे सपोर्ट किया, एंड माय चिल्ड्रन, मेरे बच्चे. एक टाइम था जब मैं उनको तैयार करके स्कूल भेजती थी. अब ऐसा टाइम आया कि वो मुझे रेडी करके ऑफिस स्कूल जाते थे, वो कॉलेज जाते थे, मेरा पूरा सब करके, बेड के ऊपर खाना रख के, साइड में सब तैयारी करके. सो आई वुड से कि मेरे बच्चे जितने मेच्योर हो गए ना मेरी बीमारी से, तो मुझे एक कॉन्फिडेंस आया कि मैं रहूं नहीं रहूं, मेरे बच्चे मैनेज करेंगे, कई बार ऐसा होता है जमीनी के सब कुछ अगल बगल में सारे सपोर्ट होते हैं, लेकिन फिर हेल्थ इतनी डाउन हो जाती है जैसे आपके केस में हुआ. लोग अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं. संभालने वाले तो हर कोई होते हैं, हर तरह की सुविधा होती है, लेकिन अंदर से जब आप हेल्थ की वजह से आदमी टूट जाता है तो कई बार अपने आप को संभाल नहीं पाता है. ऐसे कई सारे केसेस हमने देखने को मिले हैं. आपने कुछ स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया था? कोई आपकी स्ट्रेटेजी थी? कोई आपको तरीका मालूम है कि कैसे बाउंस बैक होते हैं? तो उसके बारे में बाउंस बैक का एक है कि आपको सिर्फ एक ड्राइविंग रीजन होना चाहिए. एक ऐसा पागल जुनून होना चाहिए आपके अंदर कि मुझे तो ये करना ही है. मेरा मिशन है कि मुझे X नंबर ऑफ औरतों को एम्पावर करना है. ठीक है, सो ये मेरे दिमाग में कभी नहीं गया. ठीक है, फिर मैंने अपने स्पिरिचुअलिटी के ऊपर इतना काम किया. एक ट्रस्ट होता है, आप अगर वो ट्रस्ट, एक लेवल आपका बिल्ड हो जाता है ना ऊपर वाले पे, कि भाई कोई है एनर्जी वहां पे, कोई सोर्स है जो ये मुझे इससे बाहर निकालेगा. तो एक ही स्पिरिचुअलिटी, अभी आप उसको रिलीजन बोलो, मेडिटेशन बोलो, आप कुछ भी बोलो, एक है. और दूसरा है कि जिसका दिमाग मजबूत होता है ना, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है. मतलब मेरा जो विल पावर है वो बिल्ट है मेरे मेंटोर के मेंटोरिंग से. मैं नहीं बोलती हूँ कि वो चमत्कार करते, लेकिन मैं उनको इतना इंपॉर्टेंस देती हूँ कि वो जो बोलते हैं उसको मैं सीरियसली अप्लाई कर. उन्होंने मुझे एक चीज बताई थी जब मैं बहुत, मुझे लगा कि अभी मैं नहीं बचूंगी, ये मेरे लास्ट कुछ दिन है, क्योंकि मैं ऑक्सीजन पीती और ऑक्सीजन मुझे लेके बेड से उठने के लिए, वॉशरूम जाने के लिए भी मुश्किल होता था. सो मैं जब ऑक्सीजन पे थी ना, तब मैंने उनसे एक बार बात की थी. उन्होंने बोला, जेमिनी अपने आप को एक रीजन दो जिंदा रहने का, एक रीजन, और वो इतना स्ट्रांग रीजन होना चाहिए जिसके लिए तुम कुछ भी करने को रेडी हो. सो मैं बोलती हूँ कि आप जैसे गुरु है, बड़े हैं, या एक मेंटोर है आपकी लाइफ में, एक कोच होना ही चाहिए. मुझे लगता है एवरी सक्सेसफुल पर्सन, एवरी इंडिविजुअल जिन्होंने टफ टाइम में आगे बढ़ा है, उनके पास कोच होता है. नहीं तो गिव अप करना बहुत आसान है, एक कोच आपको कभी गिव अप नहीं करने देगा. ये मैंने ये लास्ट 2 साल में देखा कि मैंने इतना काम किया अपने आप पे, मेरा दिमाग इतना स्ट्रांग है, उसके बावजूद मैं टूट गई थी. तो इन लोगों ने मुझे जोड़ा. ऑफकोर्स मैं लेफ्ट देखूं तो मेरे पास मदद थी, राइट देखूं तो मेरे पास मदद थी. दोस्त थे, मेरी एक दोस्त है स्मिता नायर, उसको मैं बेरली जानती थी, मतलब थोड़ा बहुत पहचान था, बट ड्यूरिंग माय इलनेस वो मेरे पीछे एज अ पिलर खड़ी रही. मतलब मेरे पूरे ऑपरेशन के टाइम पे वो आई, वो बोलती मैं इसलिए नहीं आई कि तुम डरोगी, मैं इसलिए आई कि तुम्हारे बच्चे क्या करेंगे जब तुम ऑपरेशन थिएटर में रहोगी, तो उनके पर क्या बीतेगी, तो मैं उनके सपोर्ट के लिए आई. तो ऐसे ऐसे मुझे इतने ब्यूटीफुल लोग मिले लाइफ में, और वो सब मैंने ये कोचिंग इंडस्ट्री से कमाया है, बिकॉज लवली पीपल आर देयर इन द इंडस्ट्री. और अच्छे लोग आपको मिलना मतलब इट्स लाइक अ ब्लेसिंग. सो मुझे लगता है कि मेरा कमबैक का मेजर फॉर्मूला है कि फर्स्ट स्पिरिचुअलिटी, सेकंड हैव अ कोच, एंड वर्क ऑन योर माइंड. आप कोई भी चीज पे काम नहीं करो, आप अपने दिमाग के ऊपर काम करो, आपको बाकी लोगों से डेफिनेटली ज्यादा सक्सेस मिलेगी. बहुत बढ़िया.
आपको क्या लगता है जमीनी, कई सारे अच्छे मूवमेंट आपकी जिंदगी में आए, कई सारे बड़े बड़े बुरे मूवमेंट आपकी जिंदगी में आए, आपको क्या लगता है कि आपकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या रहा? अच्छे मूवमेंट, बुरे मूवमेंट, और कौन सा मूवमेंट था सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट? सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था जिस दिन मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड मुझे चीट कर रहे हैं। उसको मैं अगर पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा ब्लेसिंग था। अगर मैं देखूं उस टाइम पे मेरे लिए वो सबसे कड़वा और खराब अनुभव था, लेकिन आज अगर मैं उसको मुड़ के देखती हूँ तो मुझे लगता है मेरे जीवन में परिवर्तन और जो भी अच्छी चीजें हुई है ना वो उसके बाद हुई है। एंड उससे मैं एक जिंदा लाश में से जिंदा हो गई। मतलब मुझे एक अवेयरनेस आया, मुझे एक समझ आई और मुझे एक मिशन मिला कि मैं बाकी लोगों की लाइफ में कुछ चेंज करूं। सो अगर मैं इसको पॉजिटिवली लेती हूँ तो ये मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था और बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, बिकॉज इसके बाद में मेरे लाइफ का मोटो चेंज हो गया। एक नेल पॉलिश चिप हो जाती थी ना तो मुझे गुस्सा आता था, और मैं फैशन इंडस्ट्री से थी, वो मैं अपना बाहर नहीं निकलती थी, पहले नाखून ठीक करती थी फिर जाती थी। और वहां से लेके जस्ट गोइंग विदाउट मेकअप, बीइंग नॉर्मल, बीइंग योरसेल्फ, जो मर्जी करो, लेकिन किसी के अच्छे के लिए करो। तो ये सारा जो बदलाव है मुझे लगता है इट्स कम फ्रॉम दैट टर्निंग पॉइंट। सो आई थिंक वो मेरी जो एडवर्सिटी थी वो मेरे लिए अच्छी रही। बहुत बढ़िया। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जमीनी जी की जब जिंदगी में बुरा वक्त आता है तो वो बुरा वक्त जो है वो आदमी को जो है बिगाड़ भी सकता है, और वो बुरा वक्त जो है आदमी को बना भी सकता है। ये बहुत अच्छी बात रही कि आप जो है टूटी नहीं, आप कुछ बन गई, और ना ही सिर्फ बनी, आप दूसरों को भी बना रही। बहुत बढ़िया। आपको क्या लगता है जमीनी, आप अब आपके साथ में आज आपकी हेल्थ कुछ ऐसी है कि आपका एक बाईपास सर्जरी हो चुका है, आपको कई बार डायलिसिस के लिए भी जाना पड़ता है, आपकी एक आंख में भी आपका विजन थोड़ा कम है, और कानों से भी आपका विजन थोड़ा कम हो गया, ऐसी परिस्थिति में कि आपने क्या गोल रखे हैं अपनी जिंदगी के आने वाले 5 सालों में, 10 सालों में? क्या गोल लेके आज आप अपनी जिंदगी में चल रही हैं? तो कुछ लोग हंसेंगे लेकिन मेरे गोल्स चेंज नहीं हुए। मुझे जितने लाखों लोगों को एम्पावर करना है वो तो करना है। और मैंने एक चीज ठानी है कि अगर कोई चीज नहीं होती है ना तो मुझे उसका अफसोस नहीं करना है। मुझे वो देखना है कि क्या हुआ है, मैं क्या कर सकती हूँ, क्या मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं उस पर फोकस नहीं करती हूँ। पहले मुझे रहता था कि अरे ये करना चाहिए था, ये नहीं किया, ऐसा नहीं किया, मैं अपने आप को ही कोसती थी कि अरे यू शुड हैव डन दिस, यू शुड हैव डन दिस, ये क्यों नहीं किया, इतना क्यों किया, टारगेट से कम हो गया, टारगेट से ज्यादा होना चाहिए था। सो मैं खुद ही अपने लिए बेंचमार्क सेट करके खुद ही अपने आप को ये करती थी। लेकिन अभी मेरे मेरी लाइफ में एकदम पीस है। मुझे काम करना है, मैं काम करूंगी, ज्यादा होगा तो ज्यादा करूंगी, कम होगा तो कम करूंगी, लेकिन करूंगी। मुझे टिल आई डाई आई वांट टू वर्क। मुझे कंट्रीब्यूट करना है। अगर मैं 100 लोगों को कंट्रीब्यूट कर सकूं, गुड। अगर मैं 5 को करूंगी, गुड। बट मेरे गोल्स छोटे नहीं है, मेरे गोल्स अभी भी बड़े हैं। एंड ऊपर वाले ने जिंदगी दी है। देखो रंजीत, लास्ट 2 साल में मुझे नहीं पता है कि रात को सोने के बाद सुबह में उठूंगी कि नहीं। ऐसे भी दिन थे, बट आई हैव वोक अप एवरी सिंगल टाइम, और एक दिन से दूसरा दिन बेहतर ही निकला है। तो आई विल नॉट लूज होप। मैं ये बोलूंगी कि आज मरूं या कल मरूं, लेकिन अच्छा काम करके मरूं। सो आई बिलीव दैट नाउ लाइफ इज लिमिटेड। अभी मैं लिमिटेड एडिशन हूँ, मैं एक्सक्लूसिव हो गई हूँ। मैं लोगों को बोलती हूँ मैं लिमिटेड एडिशन हूँ, आप मेरे को ज्यादा वैल्यू कीजिए बिकॉज मेरा टाइम लिमिटेड है। तो ये एक हंसने की बात है, बट येस आई बिलीव कि हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है। हम अपने आप को हमेशा बोलते हैं कल करेंगे, बाद में करेंगे, देखेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जो मौका हाथ में आता है उसको लेके शुड बिल्ड ऑन इट। सो मैंने ना 10 साल के गोल बनाए ना 5 साल के गोल बनाए। मेरे 10 दिन भी अच्छे निकल गए तो आई एम वेरी हैप्पी। नहीं तो आपको क्या लगता है कि वो गोल को अचीव करने में आपकी ताकत कम हुई है या बढ़ी है, क्या लगता है? देखो, फिजिकल ताकत कम हुई है, लिमिटेशंस भी है। जैसे आपके साथ मुझे जूम पे जुड़ना था अभी इंटरव्यू के लिए, तो मेरे बच्चों ने पूरा सेटअप करके रखा बिकॉज मुझे एक विजन प्रॉब्लम है। तो छोटी छोटी चीजें, माइन्यूट चीजें जो मुझे करनी होती है उसके लिए मुझे हेल्प लगती है। तो सपोर्ट है मेरे पास। अगर ये नहीं है तो मैं पैसे दे के लोगों को असिस्टेंस रख सकती हूँ। इट्स नॉट अ क्राइटेरिया। बट मैं बोलती हूँ कि इट्स नॉट अबाउट लेस और मोर।
इट्स अबाउट योर इंटेंशन। आपका इंटेंशन है तो आप करेंगे। जब आपको यहाँ से समुंदर पार जाना है तो या तो आप फ्लाइट लेंगे या बोट लेंगे या आप तैर के जाएंगे, बट अगर वो रीजन आपका बहुत है तो आप जाएंगे। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू कीप मूविंग। करना इंपॉर्टेंट है। कहाँ पहुंचेंगे यू नेवर नो। कल मैं 5,000 लोगों के सामने जूम पे जाके सेशन ले सकती हूँ। तो इट डिपेंड्स, ऑफ कोर्स मार्केटिंग, ब्रांडिंग, फाइनेंस, सब कुछ देखना होता है, लेकिन मुझे लगता है कि एक बार एक इंटेंशन होता है ना तो रास्ता निकल आता है। जमीनी जी, मैं आपको बताऊं, ये जो हमारी टॉक है, जो वीडियो बन रहा है, ये बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो है। बहुत सारे लोगों को इससे मोटिवेट मिलने वाला है। मैं एक क्वेश्चन और करना चाहता हूं जमीनी आपसे, कि बहुत सारे ऐसे लोग, आपका तो विल पावर बहुत ज्यादा है, लेकिन बहुत सारी वुमेन का, इनफैक्ट मैन का भी जो है, इस परिस्थितियों में जो है विल पावर खत्म हो जाता है। जिस प्रकार की परिस्थितियां आपके साथ में हुई, बिजनेस कोलैप्स हुआ, हेल्थ में दिक्कतें आई, वो लोग जो इस प्रकार की दिक्कतों को फेस कर रहे हैं, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं एक चीज बोलूंगी कि जो आप सोचते हैं ना वो आप बनते हैं। तो सोच बदलना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। तो आप अपने आसपास में ऐसे लोग रखें जो आपके फ्यूचर और विजन को बिल्ड करें। ऐसे नहीं, देखो मैं बीमार हुई ना, मुझे बहुत सारे लोग मिले, ओ नो, सो सैड, ओ बेचारी, ओ आ बाप रे कैसे हो गया, ओ नो, ऐसे लोग मुझे मिले। बट अगर मैं उन लोगों के साथ में ज्यादा बैठूंगी, उन्होंने आउट ऑफ कंसर्न बोला, उन्होंने आउट ऑफ अफेक्शन बोला, लेकिन अगर उनके साथ में ज्यादा टाइम स्पेंड करती तो आज मैं अपने आप पे तरस खा रही होती। बट मैंने किन लोगों के साथ टाइम स्पेंड किया? जिन्होंने मुझे बिल्ड किया, यू कैन डू इट जेमिनी, जिन्होंने मुझे बार बार रिमाइंड किया मेरी स्पेशल चीजों से। और जो जो चीज मैंने नामुमकिन समझी थी 2 महीने पहले, वो आज मैंने 15 दिन में मुमकिन कर दी। मैंने डिसाइड किया मुझे वर्कशॉप करना है, मुझे पता है सिस्टम क्या है, मैंने अनाउंस किया, मेरे क्लाइंट्स आ गए मेरा, और ये संडे को वर्कशॉप भी हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि हाउ मच इजी इट इज इन योर ब्रेन, उतना इजी आपके रियल लाइफ में होगा। सो आप जिन लोगों को अपने आप को सराउंड करते हो, जिन लोगों से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको फैंटास्टिक। लोग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एक बंदा जो आपको कोई चीज बोल के जाता है ना, वो आपके दिमाग पे असर करता है। तो आपने जो बातें कही है जमीनी, आपने जो बातें इस वीडियो में कही है, वो बहुत सारे लोगों के दिमाग पर असर करने वाली। मैंने इस वीडियो की शुरुआत में ही कहा था हमारे दर्शकों को कि ये वीडियो बहुत ज्यादा मोटिवेशनल होने वाला है। और जमीनी, आपकी बातों को सुनने के बाद मुझे तो बहुत मोटिवेशन मिला है। हालांकि आपकी ये परिस्थिति को मैं पहले से जानता था, लेकिन इतना डिटेल में जानने के बाद बहुत मोटिवेशन मिला है, एक एनर्जी पावर मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा जमीनी, आपने अपना समय निकाला और अपने जिंदगी के इस अप एंड डाउन वाले मोमेंट्स को आपने हमारे साथ में शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। सुरंजीत, आप जैसे लोग मेरी लाइफ में है और सपोर्ट है और अप्रिसिएशन है। एक और तरीका भी होता है हर इंसान का, मैं बोलूंगी कि अगर आप देखते हो कि कोई बंदा मुश्किल में है और वो कुछ कोशिश कर रहा है, तो उसको सपोर्ट करो और उसको अप्रिशिएट करो। आप अपनी तरफ से सिर्फ इतना करोगे ना, तो भी उस बंदे के लिए, बोलते ना डूबते हुए को तिनके का सहारा, अगर कुछ नहीं तो 2 अच्छी बातें ही बोल दो उनको, वो बहुत फर्क पड़ता है। सो आई बिलीव कि एनीबडी वाचिंग दिस वीडियो, कोई भी ये देख रहा है, तो जर्नी तो सबकी अप एंड डाउन होती है, लेकिन उस जर्नी का आप क्या मतलब निकालते हो ना, उसके ऊपर आपका लेगेसी होती है। आपके बच्चे आपको देख रहे हैं, आपकी फैमिली आपको देख रही है। तो क्या आप एक हारे हुए इंसान की तरह दिखना चाहोगे या आप एज अ विनर दिखना चाहोगे? ये आपकी चॉइस है। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक जमीनी जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रंजीत, थैंक यू फॉर हैविंग मी।